नमस्कार, स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। फर्स्ट सिटिंग का साइंस का पेपर वायरल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आगे सेट कोड ऐप का जो है पेपर आप लोगों का वायरल हो चुका है। विषय कोड यहाँ 112 देख सकते हैं। साइंस का जो है फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान दीजिए, फर्स्ट सिटिंग का जो है साइंस का पेपर वायरल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड ऐप का जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। अभी लेकर के आए यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। टोटल प्रश्नों की संख्या 110 रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। किसी के बहकावे में मत आना, इस ऑब्जेक्टिव को रट के जाना। फर्स्ट सिटिंग वाले सब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा एकदम रट लेना। ये ओरिजिनल पेपर है देख सकते हैं यहाँ पे, और निर्देश जो दिया गया इसको पढ़ के अच्छा से जो आपको साइंस में लिखना है मेरे डियर साथियों। सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा, कैसे वो भी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, कैसे ओरिजिनल वाला सब्जेक्टिव मिलेगा और PDF मिलेगा। जल्दी से फटाफट सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों का आ गया देख सकते हैं मेरे डियर साथी। यहाँ पे देख सकते हैं सही सही उत्तर आपको टिक करके दिया जा रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान दीजिए, ओरिजिनल पेपर आ गया देख सकते हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो RBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RBC ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम फटाफट जो इसको रट लीजिए जितना जल्दी हो सके। फर्स्ट सिटिंग वाले सब आप लोगों का पेपर ये वायरल पेपर है। कृमि रूप परिशिका किसका हिस्सा है? तो ये आहारनाल का ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। प्रकाश की ओर प्रहर की गति है, तो ये हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जल्दी से एकदम दिमाग में खोपड़ी में घुसाते जाइए। चलिए, किसने बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा नामक रोग जो है से बचने के लिए। चलिए घेंघा हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, यही सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 24 जोड़ी ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध जो है पहचानने का केंद्र है? जल्दी से बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग में जो है गंध पहचानने का केंद्र है, महसूस होता है? पश्च मस्तिष्क ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट सिटिंग वाले सब यही सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो ये हो जाएगा कलम लगाना, कलम बंधन, दाब कलम। चलिए, इसका इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे है सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले से एकदम रट के जाओ इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी से। चलिए, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये होता है मेरे डियर साथियों द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है तो एम्पियर ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके इसको रट के एकदम जाना है मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका हो जाएगा दूर की वस्तुओं का ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है? तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ये होती है ए और बी दोनों हो जाएगा। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक जल घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे हो जाएगा बी राइट उत्तर। चलिए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट।
ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु, एकदम स्पीड में करना मेरे डियर साथियों, Na हो जाएगा। चलिए ताकि जो है टोटल का टोटल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो जाए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एकदम कान खोल के रखिए। चलिए निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे है अम्ल के जल्ले विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? OH माइनस आयन, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। एकदम पूरा स्पीड में करना मेरे डियर साथियों, टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना है। फर्स्ट सीटिंग वाले सब निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है तो के संरचना समावेश संभव है। तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये 14 वर्ग का सदस्य है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। किसका कमी से? आयोडीन की कमी से। चलिए इसके बाद यहाँ पे है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर। किसमें? पत्तियों पर। चलिए इसके बाद यहाँ पे रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को, मशीन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। सिग्मो मैनोमीटर। चलिए ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, सिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? प्राग कोश में प्राक्कन पाए जाते हैं। याद रखना ये टोटल सेम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। फर्स्ट सिटिंग वाले सब लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग हल्का नीला होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DDT, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाए Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में से कौन धातु है? तो ये हो जाएगा P हो जाए। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 7। चलिए इसके बाद यहाँ पे है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना जिप्सम का सूत्र। चलिए बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार 10 होता है। एकदम पूरा कंठस्थ कर लो जल्दी से फर्स्ट सिटिंग वाले सब, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। केलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? ये जिंक का अयस्क है मेरे डियर साथी, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की अनुपात है। तो ये अनुपात है 1:3, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके जाना फर्स्ट सिटिंग वाले सब, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो ये मेरे डियर साथी उत्तल जो है किस गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तल दर्पण का प्रकार का। चलिए ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे डियर साथियों, क्या होता है जल्दी से बताइए। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे वास्तविक है ए और बी दोनों है, काल्पनिक है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र इनमें से आपको चुनना है। तो 1/f = 1/v - 1/u, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन है 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका आंसर हो जाएगा ए राइट उत्तर। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया है मेरे साथियों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, किस घटना का परिणाम है, तो ये प्रकीर्णन का है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर, किसकी ओर? अभिलंब की ओर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाओ मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस का। किसका? तो उत्तल लेंस का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, किस पीएच मान वाला विलियम सबसे अधिक क्षारकीय होता है, तो ये होता है pH 11 वाला मान, pH 11 वाला मान। चलिए इसके बाद यहाँ पे चूना का जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना जल का रासायनिक नाम होता है कली चूना। क्या होता है? कली चूना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है, तो CaCl2 ऑप्शन बिल्कुल ये राइट उत्तर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, निम्नांकित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है, ग्लोबर लवण का सूत्र है। फर्स्ट सिटिंग के जितने भी विद्यार्थी एकदम रट लो इस ऑब्जेक्टिव को, यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो Na2SO4 × 7H2 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये याद कर लेना आणविक सूत्र जितने हम बता रहे हैं। निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के कौन जलता है, तो कौन जलता है मेरे डियर साथियों? कोयला जलता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन में तो ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग। इसके बाद यहाँ पे है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। चलिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना एग्जाम देने, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जो है और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, कोण I बराबर कोण R, तो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट उत्तर। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना एग्जाम देने के लिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से, सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से। इसके बाद यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना है, किस धातु से सोलर सेल बना है, सिलिकॉन से। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है प्रतिरोध, या बहुत घट जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इसके बाद यहाँ पे 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो ये होगा 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो क्या होता है मेरे डियर साथियों? टंगस्टन होता है। चलिए टंगस्टन का। चलिए इसके बाद प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 380। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, टोटल ये जो है मेरे डियर साथियों जितने ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो 0.03% ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.03%। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो ये मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, टैनिन, रेजिन, गोंद, ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। चलिए याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों फर्स्ट सिटिंग वाले सब। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है,
बताइए। तो ये जर की विरोधी ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना फर्स्ट सिटिंग वाले सब। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल का, किसका, फल का। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये एड्स है, क्या है, एड्स। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है, परागकण, परागकोश में पाया जाता है परागकण। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए इसके बाद यहाँ पे लैंगिक जनन की विधि, लैंगिक जनन की विधि होगा मुकुलन, क्या होगा, मुकुलन। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन किया था, किसका, मटर का पौधे। चलिए निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, किसको, अरस्तु को। इसके बाद है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। चलिए इसके बाद यहाँ पे है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में, किसके में, मूत्राशय में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को मेरे डियर साथियों रट लेना फर्स्ट सिटिंग वाले सब। 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आपको बताइए। टोटल ऑब्जेक्टिव को रटने के बाद जो है आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है जादूगर में, तो वहाँ पे जो है आपको सब्जेक्टिव ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। चलिए